Hello students, question number 30 from JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is, let Q and R be 2 points on the line x plus 1 upon 2 equal to y plus 2 upon 3 equal to z minus 1 upon 2 at a distance of root under 26 from the point 4 to 7. Then the square of the area of the triangle क्या होगा ये बताना है, स्क्वायर निकालना है एरिया का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इस लाइन पर कोई इन जनरल पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम करना है अगर मुझे, तो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा. तो ये पॉइंट क्यू या आर में से कोई एक मान लो, क्योंकि दोनों ही बेसिकली निकल जाएंगे. लैम्डा की वैल्यूज़ 2 आएगी यहाँ से, क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्योंकि अंडर रूट ऑफ 26 डिस्टेंस पर है. तो मैं P से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ बेसिकली इस पॉइंट की. तो PQ डिस्टेंस अगर निकालें तो PQ डिस्टेंस आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस 4 करूँगा तो आएगा 2 लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर कर दूँगा प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 एंड माइनस 2 करूँगा तो आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 7 करूँगा तो माइनस 6 आ जाएगा का स्क्वायर. एंड ये इक्वल टू कर दूंगा मैं 26 के, यानी कि अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर. तो बेसिकली ये मैंने PQ स्क्वायर निकाला है. बस अब यहाँ से स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं सारे. तो 4 आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर प्लस आएगा 25 प्लस आएगा सॉरी माइनस आएगा 5 इंटू 2 10 और इंटू 2 करेंगे तो 20 लैम्डा प्लस इसको भी ओपन कर लिया तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 एंड 4 तिया 12 दूनी 24 माइनस 24 लैम्डा आएगा. फिर आएगा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस आएगा 36 और 6 दूनी 12 दूनी 24 माइनस 24 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 26. 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर 13 लैम्डा स्क्वायर 13 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर अगर करेंगे तो 17 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा. 20 माइनस 20 लैम्डा ये हो जाएगा माइनस 48 और माइनस 48 में माइनस 20 ऐड किया तो माइनस 68 हो जाएगा. ये माइनस 68 लैम्डा आ जाएगा. उसके बाद फिर 25 16 और 36 को ऐड करूँ अगर मैं तो 16 चलो ठीक है ऐड ही कर लेते हैं. तो 36 16 प्लस 25 आ जाएगा 41 एंड इसको ऐड कर देंगे 36 में अगर तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर भी आ जाएगा 7. तो ये 77 आ जाएगा बेसिकली. एक बार फिर से फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको ऐड करके. और इसके अलावा तो हाँ ठीक है, तो माइनस 26 भी इधर आ जाएगा सॉरी. तो ये सही रहेगा, माइनस 26 भी कर देते हैं इसी में से. तो माइनस 26 करूँगा तो आएगा 1 एंड 5 आएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 51 इक्वल टू 0 है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब यहाँ से मैं 17 कॉमन लेके हटा दूंगा अगर, तो 17 अगर हटाएंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर और 7 चौक 28 17 चौक 34 का डबल लिखा हुआ है 68, यानी कि 4 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर. 4 टाइम 4 लैम्डा हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 51 17 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट जाएगा. इसको फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा की 2 वैल्यूज़ मुझे मिलेगी. लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस आएगा 3 इक्वल टू 0. तो बेसिकली यहाँ से लैम्डा माइनस 3 एंड इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1 और एक आ रही है 3. तो Q और R दोनों ही पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे. तो Q पॉइंट अगर देखिए तो मैं मान लेता हूँ लैम्डा की वैल्यू 1 के साथ. तो जब 1 पुट करूँगा यहाँ पर तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा. तो 1,1,3 आपका Q पॉइंट हो जाएगा. सेम में मैं R पॉइंट देखें अगर तो 3 अगर पुट कर दूंगा 3 इंटू 2 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 कॉमा यहाँ पर 3 इंटू 3 9 माइनस 2 करूँगा तो आएगा 7 और यहाँ पर पुट करूँगा तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा 7. तो कुछ इस तरीके से हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे दोनों. अब मुझे निकालना क्या है, एक और चीज़ निकालनी है मुझे, मैं बताता हूँ क्या. दोनों पॉइंट्स तो मेरे पास आ गए हैं, यानी कि दोनों का बीच का डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा बेसिकली. तो मैं क्यू आर डिस्टेंस ही निकाल लेता हूँ. तो क्यू आर डिस्टेंस होगा जो इन दोनों के बीच का,
वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 16 का पूरे का आ जाएगा अंडर रूट 32 हो जाएगा। 32 एंड प्लस 36 विल बी 8 एंड 6 68 हो जाएगा ये अंडर रूट में। अंडर रूट 68 जो है क्यू आर डिस्टेंस आ जाएगी। अब मुझे एक और चीज़ जो निकालनी है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेसिकली ऐसा ट्रायंगल है कि पी पॉइंट यहाँ पर है, अंडर रूट 26 और अंडर रूट 26 डिस्टेंस पर ये पॉइंट है दोनों, और ये वाली डिस्टेंस बेसिकली आ गई है। तो अब देखो ऐसा करते हैं कि मुझे इस एरिया इस ट्रायंगल का निकालना है अगर, तो बेसिकली ये हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 68 होगा। अंडर रूट 68 को मैं लिख लूँगा 4, बेसिकली 2 रूट 17 लिखा हुआ है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये रूट 17 हो जाएगी, और ये रूट 26 ऑलरेडी गिवन है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये m पॉइंट है। तो जी जो पी एम का स्क्वायर होगा वो बेसिकली होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ 26 माइनस बेस का स्क्वायर विच इज़ 17। तो 26 माइनस 17 करूँगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो जो पी एम लेंथ आ रहा है वो आ जाएगा 3। तो बस एरिया निकल जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एम, क्योंकि बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो 1/2 इंटू क्यू आर जो है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ बेसिकली 2 अंडर रूट 17 है, इंटू पी एम का लेंथ है 3, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा आपका एरिया 3 रूट 17। बेसिकली मुझे एरिया का स्क्वायर निकालना है, तो 9 इंटू 17 हो जाएगा। तो 9 7 63, 9 और 6 15 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 153 जो है फाइनली इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं फाइनली आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर कि 153 इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।